हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर 8 नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो आपकी ट्राइब्स थी जो कि मार्जिनलाइज हैं, एज वेल एज जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, इन द सेंस जिनका नंबर कम होता है इन द टोटल पॉपुलेशन, उसको मार्जिनलाइजेशन भी बोल सकते हैं, फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी। इन द प्रीवियस चैप्टर आपने देखा होगा टू डिफरेंट ग्रुप्स और उनके एक्सपीरियंस जो कि इनइक्वालिटीज फेस कर रहे थे, एज वेल एज डिस्क्रिमिनेशन। जिसमें पावरलेस थे वो सच ग्रुप आर फोर्ट प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट कि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था और डोमिनेट हो गए थे बाय अदर पीपल्स। दे हैव अटेम्प्ट टू ओवरकम देयर सिचुएशन बाय अडॉप्टिंग ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई की थी। रिलीजियस सोलैग एज वेल एज आर्म स्ट्रगल उन्होंने किया था। सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड एजुकेशन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए वो लोग लड़े हैं। एंड चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट इज मार्जिनलाइज्ड फाइंड themselves in. In this chapter, we will read about some ways in which the group and individual challenge existing in the inequality, जिसमें आदिवासी, दलित और मुस्लिम की बात करें, एंड एज वेल एज वोमेन्स और उनके जो मार्जिनल ग्रुप हैं, आर्ग्यू करेंगे दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया उनको भी इक्वल राइट एंड उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैनी अमंग देम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे फॉर दिस कंसर्न। इन दिस चैप्टर वी विल सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में, कि उनको हम अपलिफ्ट कैसे करेंगे। एज अ पार्ट वी विल लुक हाउ द राइट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज टू प्रोटेक्ट द ग्रुप, ताकि इनके अंदर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसके लिए क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ने क्या बोला है। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि प्रिंसिपल बुक होती है हमारी कंट्री की, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी कंट्री को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक की सारी चीजें दिलाती है, सोशियो इकोनॉमिक सारी की सारी चीजें। एंड कुछ एक फंडामेंटल थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉलिटी डेमोक्रेटिक है। देन इट इज डिफाइंड थ्रू द फंडामेंटल राइट के थ्रू इसको डिफाइन किया गया है। एंड कुछ सिटीजन के लिए ऑल इंडियंस इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा, मार्जिनलाइज हो उनको भी, एज वेल एज ड्रॉन देयर राइट्स इन द टू वेज। फर्स्ट, इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट, एक तो अपने फंडामेंटल राइट के थ्रू वो राइट ले सकते हैं जो उनको नहीं मिल रहा, एंड फोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनके जो अनजस्टिस है उसको दूर किया जाए। एज वेल एज सेकंड, they have assisted government enforce these law. In the some instance struggle that marginalized have influenced the government to frame laws, कि गवर्नमेंट आपके लिए और रूल बना दे। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 17 आता है, कम दलित, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, दैट्स इट। 17 की बात करें, आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश, कि जो अनटचेबिलिटी है जिसमें हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसको अबोलिश कर दिया गया है। एंड व्हाट दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि नो वन कैन henceforth प्रिवेंट दलित, कि दलितों को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते उनको एजुकेट होने से, उनको टेम्पल में एंट्री करने से, पब्लिक फैसिलिटी यूज करने से। इट ऑल्सो मीन दैट ये गलत है, टू रॉन्ग प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, एंड दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको टॉलरेट नहीं करेगी। इनफैक्ट इसको हम पनिश भी करेंगे अंडर द क्रिमिनल लॉ। देर आर कुछ और सेक्शन भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको हेल्प करेंगे टू आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेट, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन देयर कास्ट, ऑन देयर रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एंड दिस यूज मीन द दलित टू सीक इक्वालिटी, ताकि उनको मिल जाए। इसके अलावा दलित कैन इन्वोक और ड्रॉ द फंडामेंटल राइट इन द सिचुएशन जहां पे भी उनको ये लगेगा कि उनके साथ कुछ इंजस्टिस और उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, तो इसके थ्रू वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हमको अनजस्टिस ना हो, बट यहाँ पे हमारे साथ अलग प्रैक्टिस की जा रही है। एंड आर्टिकल 15 एंड 17 ये आपका पर्टिकुलर जो प्राइवेट पीपल है उनके लिए भी प्रोटेक्टेड है। अगर आपने किसी के साथ, सॉरी, मोस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट है, बट ये वाले जो दो राइट हैं प्लस आर्टिकल 23, ये तीनों के तीनों आपके प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी सॉरी प्रोटेक्टेड है। अगर आर्टिकल 15 के तहत अगर आप किसी को डिनाई कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसके लिए गुनहगार हो। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो आप जिम्मेदार हो।
द माइनॉरिटी ग्रुप जो है हैव ड्रॉन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के पास है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, डिस्टिंक्ट जो कल्चर है आपका, रिलीजियस ग्रुप्स लाइक मुस्लिम पारसीज, उनके पास राइट है टू बी गार्जियन ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, एज वेल एज राइट है टू मेक द डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट टू बी प्रिजर्व, ताकि कैसे प्रिजर्व रहे। बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट आप प्रोवाइड करवाएंगे उनको। कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राई किया है कि इनको कल्चरल जस्टिस भी मिले। Constitution does this so that the culture of these group is not dominated nor wiped by the culture of majority community, ताकि इनको बाहर न निकाल सके। इसके अलावा इनके लिए लॉ कौन कौन से हैं जो हमने एक्ट बना दिया, फिर जिनको कानून में हमने लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, yet this is not the only way in which take the citizen take the action। there are specific law है, कुछ पॉलिसीज हैं जो हमारी कंट्री में मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ स्कीम्स वगैरह भी हैं ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, इनको प्रमोट करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस को हम कैसे प्रमोट करेंगे। एज ए पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स बनाती है एंड इनको इम्प्लीमेंट करती है ट्राइबल एरियाज में और जहाँ पे हाई दलित पॉपुलेशन है उस एरिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है फ्री एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट ऑफ दलित एंड आदिवासी, लाइक एकलव्य स्कूल है उन कम्युनिटीज को, ताकि इनको अवेलेबल करवाई जा सके एजुकेशन फैसिलिटी, एंड बाकी जो इनकी लोकेलिटीज में अवेलेबल ना हो। इन एडिशन ये आपको प्रोवाइड करवाती कुछ और फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट की टू ऑपरेट थ्रू द लॉज, जैसे कंक्रीट स्टेप टेक टू एंड इनइक्विटी को एंड करने के लिए। वन सच लॉ कौन सा है जिसमें पॉलिसी आप रिजर्वेशन पॉलिसीज होती है उसको आप इंप्लीमेंट करते हो इन बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। दीज लॉज विच क्या करेगा, ये रिजर्व करेगा कुछ सीट को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी को दलित एंड आदिवासी, या फिर उनके जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब से इन ऑर्डर टू डेवलप दिस कम्युनिटी, कुछ उनको वोकेशन देने के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा हम देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी काम कैसे करती है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, उनके पास होती है, उनकी शेड्यूल ट्राइब की उनकी लिस्ट है, बैकवर्ड की है, एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास की उनके पास लिस्ट है। इससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, हरियाणा के अंदर कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे एसटी का रिजर्वेशन नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एससी का बहुत ज्यादा नंबर है तो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। स्टूडेंट अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो। एंड ऑल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट टू मेंशन देयर स्टेटिस्टिक, if a particular dalit caste contain tribe is on the government list, then a candidate from the caste of tribe can avail the benefit of the reservation। then for admission in the college वगैरह में भी आपको पता है कट ऑफ मार्क्स वगैरह लगते हैं, कुछ सीट इनके लिए होती है। दिस मीन दैट नॉट ऑल द दलित और ट्राइबल कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड अपने मार्क्स सिक्योर किया तो कट ऑफ के हिसाब से आपको करेगा जाए। इसके अलावा स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस में, हम देखने वाले हैं कि ये रिजर्वेशन कैसा कुछ काम करे। इसके अलावा कुछ कविए की पोएम साइड में जो भी लिखा है आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे। हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स थे तो मैंने आपको बताए थे, बट यहाँ पे साइड में नहीं, जो लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट बीच में ही है। अब देखते हैं कि राइट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं। इन एडिशन टू द पॉलिसीज के अलावा कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो सेफ गार्ड देंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने देंगे। लेट अस लुक फॉलोइंग एग्जांपल। विलेज ऑफ जगमालपुर आर गियरिंग अप ऑफ बिग फेस्टिवल once in 5 years। The local deity is honored and priest जो है from 20 villages come from 5 days event में आएंगे। सेरेमनी स्टार्ट होगी जिसमें विद मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी भी होंगे, washing the feet of all the priest and then bathing in their water used in for this। Then Jamalagpur जो भी है person who perform this belong to Rathnav's family। His father and grandfather had performed the same task before it। Thus, they were not never allowed to enter the temple। His ritual was viewed great honor bestowed on them and special occasion। Now the रंथम जो टर्न्स इसकी बारी आ चुकी थी। रंथम था 20 साल का, स्टडिंग इंजीनियरिंग पढ़ रहा था।
नियर बाय कॉलेज में, तो उसने मना कर दिया कि मैं ये रिचुअल परफॉर्म नहीं करूंगा, किसी के पैर में क्यों दूंगा। He said that no faith in this practice and this is family members were forced to perform the ritual because they were दलित, के हम दलित हैं तो उनको फोर्स किया जा रहा है। रणथम्स ने रिफ्यूज कर दिया एंड एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट एंड द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज कम्युनिटी। पावरफुल कास्ट वर फ्रॉम दैट इज सच ए यंग बॉय कि इतने इसके अंदर इतने गट्स हैं कि ये रिफ्यूज करेगा। दे बिलीव दैट रंथरम एजुकेशन जो है विच अलाउड हिम टू इमेजिन दैट ही कुड बी स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम। ये एजुकेशन की वजह से हमको हमारे साथ कंपैरिजन करा है। दोज फ्रॉम रंथरम की ओन जो कास्ट थी वो फियरफुल थी, ताकि ये जो पावरफुल लोग हैं हमको मारेंगे, डेली वेज पे हमें नहीं बुलाएंगे। इफ ए डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड टू नॉट कॉल देम, तो वो कहाँ से कमाएंगे, हाउ दे सर्वाइव, वो कैसे जिएंगे। दे ऑल्सो फियर दैट लोकल देती कुड स्ट्राइक देम इफ रिफ्यूज टू गिव हिम, कि अगर देती भी आपको पनिशमेंट करेगी। रंथम ने आर्ग्यू किया कि गिवन नॉट ए सिंगल दलित हैड एंटर्ड द टेंपल, हाउ कुड देती एंगर विद देम, कि आप हमको टेंपल में एंटर नहीं करने दे रहे तो हमारे ऊपर गुस्सा क्यों करें। इसकी बात वो ठीक है। इसके अलावा पावरफुल कास्ट ने डिसाइड किया टू टीच रंथम एक लेसन उसको पढ़ाया जाए। हिज कम्युनिटी वाज ऑर्डर टू ostracize his and his family and everyone was told that no one could speak or do any work, उनके साथ कोई भी काम नहीं करोगे। one night some man can entered their part of village and set out at on fire, उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। he managed to escape with his mother Rantham then went to a file, एक केस फाइल कर दिया उन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर जो 1989 का है। अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट कम, उनके साथ तो नहीं आ रही थी एंड फिर इसका वेट कर रही थी। दे वाज पिक्ड बाय द लोकल मीडिया दैट लेट द मेनली जर्नलिस्ट आ गए थे, विजिट कर रहे थे इस विलेज को। रंथम वाज रिटन अबाउट ए सिंबल ऑफ दलित एक्शन, द रिचुअल वाज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली was also forced to move out and continue to be ostracized by the powerful caste in the village। अब देखते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के एक्ट में क्या क्या बताया गया है। रंथम sought the support of law, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, कानून का सहारा लिया है। फाइलिंग हिज कंप्लेंट अंडर द अबव एक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस, ताकि उसके अगेंस्ट वायलेंस ना हो बाय द पावरफुल कम्युनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 के अंदर, किसके लिए था, इन रेस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय द दलित एंड अदर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियस द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन जो है दलित का एंड ट्राइबल ग्रुप का, जो लोग सफर करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी। while such treatment has persisted for a long time, it had acquired a violent character, इसमें आ चुका था 1970 और 80 के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया की बात करें तो नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप जो थे came into being and assertive their right, they refused to perform their ये कास्ट ड्यूटीज बंद कर दी एंड रंथम दे refused to follow the practice in the local humiliation। दिस रिजल्ट, इसका क्या परिणाम आया है, मोर पावरफुल कास्ट जो थी unleashing the violence against them in order to indicate the government that untouchability was still being practiced in most hideous manner। Dalit group being demand that new laws that would list the various sort of violence against Dalit prescribe किए गए हैं, तो ताकि इनको पनिशमेंट भी मिली जाए जो लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं। Likewise, the 1970 1980 आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुए थे themselves एंड डिमांड किया था इक्वल राइट का, रिसोर्सेज टू बी रिटर्न एंड एंगर था पावरफुल सोशल ग्रुप के अगेंस्ट में। ठीक है, दिस इज वाई दिस एक्ट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम, बहुत सारे इसमें क्राइम्स के वो दिए गए हैं, डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम बताए गए हैं, बट ऑल्सो लेट्स द पीपल दैट व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ। इन दिस सेंस लॉ सच दीज सीक टू बी बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस कर सकते हो जो आप सोच रहे हैं। अब देखते हैं द एक्ट डिस्टिंग्विश करता है सेवरल लेवल ऑफ क्राइम। फर्स्टली ये लिमिट करता है, ये लिस्ट आपको देता है मोड्स ह्यूमिलिएशन की, कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं आपके, फिजिकली horrific morally reprehensible हो सकते हैं, सिक्स टू पनिश दोज और फोर्स ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, उनको किया जाए टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और अनओबियस, आपका अगर आप सब्सटेंस कंज्यूम करने के लिए फोर्स कर रहे हो तो आपको सजा दी जा सकती है। फोर्सफुली रिमूव द क्लॉथ फ्रॉम ए पर्सन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू parade him or her naked with the painted face and body or commit any similar which is derogatory to human dignity। सेकंड टाइम में क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं दलित एंड आदिवासी ऑफ देयर मेजर मेजर रिसोर्सेज और विच फोर्स इनटू द परफॉर्मिंग स्लेव लेबर के अगेंस्ट भी सेट सेट ऑफ द पनिश एनीवन
हु ऑक्यूपाई कल्टीवेट करेगा एनी लैंड ओन और अलॉटेड टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब। एट अनदर लेवल एक्ट रिकॉग्नाइज करता है क्राइम अगेंस्ट द दलित एंड ट्राइबल वुमेन के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक काइंड, देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज एनीवन जो कि सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, फोर्स करेगा वुमेन बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और उनको या फिर उनको डिसऑनर करेगा। यहाँ बताया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? जो ह्यूमन वेस्ट को जो लोग साफ करते हैं। एज एट प्रेजेंट इसको बताया गया है कि मेंबर ऑफ सफाई कर्मचारी आंदोलन ने डिमोलिशिंग ए ड्राई लैट्रिन, इसको तोड़ रहे हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग आप लोगों को बता दिया, जो ह्यूमन वेस्ट को लोग साफ करते हैं, बट अभी इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स, टिन प्लेट्स, बास्केट, इन सबको साफ जब करें है टू डिस्पोजल ऑफ, उस दूरी पे आप इसको डिस्पोज करते आते हैं। एंड मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब है कि जब ये कोई काम कोई आदमी कर रहा है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग कर रहा है, दिस जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश बेस्ट सफाई कर्मचारी आंदोलन के अकॉर्डिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर की बनाई गई। देयर आर 1 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटी के थे who continue to employed in this job, who work in the 26 lakh private and community dry latrine in the municipality. फिर manual scavenger are exposed to subum subhuman conditions of the work and face serious health hazard होंगे, बहुत सारी टॉक्सिक गैस निकलती हैं। consistently exposed to infection, their eyes, skin, respiratory, gastrointestinal system को affect करेंगी। बहुत कम इनको पैसा मिलता है। अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड 200 रुपीज पर डे, प्राइवेट लोग इनको हायर करते हैं। एज यू रीड इन देयर इन दिस बुक, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी एक टाइप की अनटचेबिलिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे बांगीजिन गुजरात, पखेजिन आंध्र प्रदेश, सिलकारीजिन सिकालियार जो भी है तमिलनाडु के अंदर, कंसीडर हो रहे हैं आज के टाइम में अनटचेबल्स, एंड दे ऑफन लिव इन द सेपरेट सेटलमेंट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, डिनाइड एक्सेस टेंपल इनको नहीं मिल रहा। अब देखते हैं 1993 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन का प्रोहिबिट करेंगे। इस एक्ट को पास किया है। दिस ये जो लॉ है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन को बनाना बंद करो। 2003 के अंदर सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर थे, इन्होंने एक पीआईएल फाइल की है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, in the Supreme Court. And the petition complained that manual scavenging still exists and still continue हो रही है in government undertaking like railway के अंदर, and petitioner ने वो बताया है कि ये उनके fundamental right को violate करा है। The court observed that number of manual scavenger in India increase हो रहे हैं since 1913 1993 के लॉ से भी। It is directed that every department, सभी डिपार्टमेंट को बोल दिया, सभी मिनिस्ट्री को बोल दिया of the union government and state government to verify the fact within 6 months, and if manual scavenging अगर मिलती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टू एक्टिवली टेक अप टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर इन सबको आप रिहेबिलिटेट करो। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट, ये आया था 6 दिसंबर 2013। बहुत इंपॉर्टेंट था। आप आजकल भी न्यूज में रहता है, सो इट इज 21 स्टार की कौन सी ईयर का एक्ट है, 2013 का। उससे पहले हमारे पास क्या था, 1993 का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राईलेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था दैट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो हैं, इनके इनके जो राइट, इनको हमने एक्ट बना दिया 2006 के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनल एक्ट, इसने बताया था undo the historical injustice meted out to forest dwelling population is not recognizing their right to land and resources, उनके पास राइट वगैरह नहीं थे, and right to homestead, कल्टीवेट कर सकेंगे, ग्रेजिंग कर सकेंगे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। and the act also point out that right of the forest dweller include conservation of forest and biodiversity। ये लोग पेड़ को काट रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, आदिवासी ने डिमांड की थी और उनके लिए 1989 का एक एक्ट है। In 1989, important for another reason, Adivasi activists prefer to defend their right to occupy land and traditional theirs। अपने राइट्स के लिए इन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। एज यू प्रीवियस चैप्टर में देखा, आदिवासी को ये सब था। एक्टिविटी हैज आस्क्ड दैट दोज हु आर फोर्सिबली एनकोर्ज किया जा रहा है अपॉन ट्राइबल लैंड के अंदर, एंड शुड बी फिनिश अंडर दिस लॉ।
They have also pointed out that act merely confirm करेगा that what had already been promised, कि उनके साथ क्या promise किया गया है in the constitution, that land belonging to the tribal group cannot be sold or cannot be brought by non-tribal people. याद रखना है, in cases where this happened, the constitution guarantee करेगा कि right of tribal people to repossess their land, आपको अपनी land मिलेगी. अभी हमें बताया गया सिख के जनू, ये क्या है, एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं. इन्होंने भी पॉइंट आउट किया है दैट वन ऑफ द वायलेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट गारंटी टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट इन वेरी स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इट एज दे who allow non-tribal enforcer in the form of timber merchant paper mills के अंदर exploit tribal land and forcibly evict tribal people from their traditional forest in process of declaring forest as a reserve or as a sanctuary. She has also noted that in case where tribal have already been evicted and cannot go back to their land, they must be compensated. This is that government must draw upon the plans and policies. After all, government spend large sum of money on building of industrial and other project जो कि आपने ट्राइबल से लिया है. So why they are reluctant to spend on every modes to the rehabilitating the space. अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसके पूरे चैप्टर का, कि एग्जिस्टेंस जो है वो फिर राइट या फिर कोई लॉ हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी हो सकती है ऑन पेपर. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रियलिटी में एग्जिस्ट हो रहा हो. People have constantly worked or make effort to translate these into principle that guide the action of their fellow citizen or their leader. The desire for equality, dignity, respect is not new. It has existed in different form throughout our history. As you have seen in this chapter, similar democratic society के अंदर struggle भी चलते हैं, writing भी चलती है, ये भी चलता ही रहे. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. assertive का मतलब क्या है, एक पर्सन या फिर एक ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ एज देयर व्यू स्ट्रांगली, अच्छे से अपने व्यू को रखेगा. कन्फ्रंट क्या होता है, टू कम फेस टू फेस और चैलेंज करेगा समवन को इन कंटेक्स्ट टू देयर. चैप्टर में बताया गया कि मार्जिनलाइजेशन के अकॉर्डिंग. डिस्पोजेट क्या होता है, समथिंग टू ओन समथिंग और डिस्पोज कर दिया जाएगा, टू गिव अप द ओनरशिप और बिंग अथॉरिटी. ओस्ट्रासाइज क्या होता है, ओस्ट्रासाइज दिस मीन दैट एक्सक्लूड और बैनिश एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ चैप्टर, मतलब सोशल बॉयकॉट के कंटेक्स्ट में इसको बताया गया है. मोरल रिप्रेंसिबल क्या होता है, दिस एक्ट violates all norms of decency and dignity that is citizen society believes. पॉलिसी का क्या मतलब है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर, सेट गोल्स अचीव्ड, ये सब चीजें. सो दैट्स इट. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, so याद रखना. इवन ट्राइबल लोगों के ऊपर तो लास्ट ईयर भी आया था. So आज के लिए बस इतना ही. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.